हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेग ट्रेनिंग। ये लेग ट्रेनिंग में कंप्लीट 7 वर्कआउट्स हैं जिसको लाइन बाय लाइन हम लोग 10-10 रेपिटेशन करेंगे। ये पहला वर्कआउट है गॉबलेट स्क्वाट। ये आपके क्वाड मसल के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। इसको हम लोग 10 रेपिटेशन करेंगे। पोजीशन आप देख लीजिए किस तरीके से आपको करना है। ये 10 रेपिटेशन ही चलेगा। 10 रेपिटेशन के बाद अब ये हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है सुमो स्क्वाट। इसको भी हम लोग 10 रेपिटेशन में करेंगे। पोजीशन आप देख लीजिए, गैप भी देख लीजिए। हाँ, एक बात और है कि एक वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद 5 से 10 सेकंड का गैप लेने के बाद आप अगला वर्कआउट करेंगे। ये सुमो स्क्वाट कंप्लीट करने के बाद हमारा थर्ड आ गया नॉर्मल स्क्वाट। वैसे ही 5 से 10 सेकंड का आप ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद 10 रेपिटेशन आपको इसी तरीके से करना है। बॉडी का पोजीशनिंग ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हमें करना है, गलत तरीके से नहीं करना है, वरना हमें हमारे पैरों में दिक्कत हो सकती है। 10 रेपिटेशन इसका कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग करेंगे लंजेस। लंजेस भी आपको 10 रेपिटेशन करना है पर लेग। इसमें लंजेस में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो फ्रंट लेग का जो घुटना है आपके पंजे के आगे नहीं आना चाहिए और हमें बॉडी को पूरा स्ट्रेटली नीचे की तरफ रखना है। हाँ, ज़्यादा आगे करेंगे तो फिर आपके पैरों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने की वजह से इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से पोजीशन कंट्रोल करके एकदम आराम से सही तरीके से करना है। 10-10 करने के बाद अब हमारा अगला वर्कआउट है। 5 से 10 सेकंड ब्रेक लेने के बाद अगला वर्कआउट हम शुरू करेंगे जंप स्क्वाट। ये जंप स्क्वाट को किस तरीके से करना है ध्यान दीजिए दोस्तों। जंप स्क्वाट को भी 10 रेपिटेशन ही हमें करना है। 10 रेपिटेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग अगले वर्कआउट पे आएंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वर्कआउट। ये हमारा वर्कआउट है, ये काफ रेजेस जिसको बोलते हैं। ये स्पेशली हम अपने पैरों के सबसे निचले वाले मसल्स के लिए करते हैं। काफ मसल जो आपके घुटने से नीचे और जो मसल होता है उसके लिए। इसका भी हम लोग 10 रेपिटेशन करेंगे। ध्यान रहे धीरे से ऊपर जाना है, फिर ऊपर से धीरे से नीचे आना है। घुटना टच करने से पहले हमें उठना होता है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है सिंगल साइड लेग स्क्वाट। जिस तरीके से आपको दिख रहा है सेम इसी तरीके से आपको बैठना है। एक पैर की तरफ बैठना है, दूसरी तरफ से फिर उसको प्रेशर लगा के उठना है। राइट से बैठेंगे, फिर उठेंगे, फिर लेफ्ट पे बैठेंगे, उठेंगे। ठीक है, तो हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग गैप लेंगे कम से कम 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट गैप लेने के बाद हम लोग फिर वही सेट कंप्लीट करेंगे। देखिए साइड व्यू से हम अपना देखिए किस तरीके से हमारा कमर का पोजीशन होना चाहिए। वही सेम वर्कआउट है। ये सेम वर्कआउट को आप कम से कम 3 से 5 सेट में करिए। अगर अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप एक सेट में ही कंप्लीट करके आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप काफ़ी समय से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप कम से कम मिनिमम 3 सेट तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि 10-10 का रेपिटेशन है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप कम से कम 3 सेट लगाएं। हाँ, अगर आपका स्टेमिना बचा है, आपके अंदर और एनर्जी है तो आप 5 सेट तक भी जा सकते हैं। ये कंप्लीट लेग वर्कआउट है। ये आपके पूरे के पूरे लेग मसल को टारगेट करता है। सेम एक्सरसाइजेज है दोस्तों, बस यही है कि आपको साइड व्यू में दिया जा रहा है ये टिप्स, ताकि ध्यान देखिए किस तरीके से हमारा कमर का पोजीशन होगा, किस तरीके से हमें बैठना है, हमारा घुटने का पोजीशन किस तरीके से होगा। ये ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हमें ब्रीथ कैसे करना है वर्कआउट करते समय में। देखिए ब्रीथ कब करना है, जब हमें बॉडी को नीचे लाना होता है, ग्रेविटी के जब साथ में जाती है बॉडी तो हमें ब्रीथ इन करना है। और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें ब्रीथ आउट करना है। मतलब जब हमें बॉडी नीचे लाएंगे तो ब्रीथ इन करते रहेंगे और फिर उसके बाद एक समय पे होल्ड करके फिर हम जब ऊपर उठेंगे तो अपने सांस को बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरीके से हमें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है वर्कआउट के सेशन में। ठीक है, बीच बीच में आपको 5 से 10 सेकंड का गैप लेते रहना है। ऐसा इसलिए ताकि आप लोग अगला जो वर्कआउट है उसको सही तरीके से कर सकें। अभी हमारा जंप स्क्वाट है, तो जंप स्क्वाट में भी आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं कूदना है, बस ज़मीन छूटनी चाहिए। इस तरीके से हमें ऊपर उठना है फिर नीचे आना है।
कमर का पोजीशन सही रखिएगा दोस्तों, वरना कमर का पोजीशन अगर आप लोग गड़बड़ रखते हैं तो कमर में भी इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं और आपका वर्कआउट सही ना होने की वजह से लेग मसल पे आपका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात यह है। और सिंगल साइड लेग स्क्वाट में आपको बस ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरफ हम डाउन हो रहे हैं उस तरफ डाउन होते ही, और जब हम उठेंगे तो फिर वही प्रेशर दे करके ही उठेंगे और दूसरे वाले पैर से हल्का सा बस सपोर्ट लेंगे। ये स्पेशली आपके फ्रंट मसल के लिए है, लेग के फ्रंट मसल के, जिसको क्वाड बोलते हैं। अभी हमारा काफ रेजेज है। काफ रेजेज में यही है कि आपको ऊपर तेजी से जाना है और नीचे धीरे से आना है, लेग मसल को पूरा फील करना है और जमीन को टच करने से पहले फिर ऊपर उठाना है। इसका भी 10 रेपिटेशन हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये सेकंड सेट कंप्लीट हो गया। सेम वही थर्ड सेट में हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे एंगल से। पहला क्या है हमारा गॉबलेट स्क्वाट, 10 रेपिटेशन। देखिए दोस्तों, कमर का पोजीशन किस तरीके, किस एंगल में जा रहा है, किस तरीके से हमें नीचे बैठना है, दोनों घुटनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो 10 रेपिटेशन इसका भी चलेगा। अब हमारा है सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट में भी आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको किस तरीके से आगे बैठना है, किस तरीके से बॉडी को झुकानी है, किस तरीके से उठना है और किस तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसी तरीके से हमें अब थर्ड एक्सरसाइज करना है नॉर्मल स्क्वाट। नॉर्मल स्क्वाट में देखिए, सिर के ऊपर अपने हाथ को बांधिए और पूरा बॉडी नीचे करिए, पूरा डीप स्क्वाट तक करने के बाद इसको बॉडी ऊपर उठाइए। ये आपके कंप्लीट लेग वर्कआउट के लिए है। 10 रेपिटेशन इसका भी चलेगा। अब 10 कंप्लीट करने के बाद हमारे 5 से 10 सेकंड का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे लंजेस। लंजेस में भी हम देख लीजिए दोस्तों कि किस तरीके से हमारा घुटना आगे डाउन हो रहा है, किस तरीके से उठ रहा है, सपोर्ट ले करके क्या करना है, किस तरीके से करना है, आपको वीडियोस में दिख सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो घुटना नीचे डाउन हो रहा है उसको ज़मीन से टच नहीं करना है, टच करने से पहले ही उठा लेना, मतलब 1 इंच के डिस्टेंस पे रहेगा ज़मीन से, फिर आपको उठा लेना है। अब हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है वही सेम वर्कआउट है जो दूसरे लेग से शुरू होगा। ये भी 10 रेपिटेशन जाएगा। पूरे वर्कआउट को एकदम कंप्लीट आप एकदम आराम से एकदम ध्यान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। वर्कआउट करने से पहले आप पूरी तरीके से वार्म अप स्ट्रेचिंग जरूर कर लें, क्योंकि अगर वार्म अप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो इंजरी के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं। तो वार्म अप स्ट्रेचिंग का मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। ये हमारा लेग वर्कआउट जो कंप्लीट हो रहा है, अभी हमारा थर्ड सेशन चल रहा है, इसका थर्ड मतलब कि थर्ड सेट चल रहा है आपका। तो ये थर्ड सेट का आपका ये जंप स्क्वाट भी कंप्लीट हो गया। और ये हमारा सिंगल साइड लेग स्क्वाट, इसको भी आपको पूरा कंट्रोल करके करना है। देखिए 2 सेट कंप्लीट करने के बाद तीसरा सेट जब आप करेंगे तो थोड़ा सा मसल फिटिंग ज़्यादा रहेगी। तो इसमें क्या होता है कि आपको लगेगा कि यार बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि आप और कर सकते हैं। बस आप अपना हिम्मत बढ़ाई रखिए और पूरा बॉडी को पुश करिए, थोड़ा सा और करके आप पूरा 3 सेट कंप्लीट कर सकते हैं। कभी भी वर्कआउट करते हैं तो थकान तो होती है, लेकिन हमें करना होता है। आप जैसे जैसे मसल फेलियर तक जाएंगे, आपका मसल उतना आपको जवाब देगा कि नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पुश करके और आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि और अच्छा कर सकें। और शुरुआत में वर्कआउट में जितना आप कर सकते हैं शुरू में उतना ही करिए। तो दोस्तों हमारा ये थर्ड सेट कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।